नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा है हमारे देश और प्रदेश पंजाब में ईसाई धर्म का उभार और इन तथाकथित पास्टर्स द्वारा आम लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाना। लेकिन इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करूं उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल थे और अपने संस्कारों, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। वो लोग अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों से बहुत ज्यादा बंधे हुए थे और उस गांव के लोग अपने धर्म और संस्कृति की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में जॉन नाम का एक पादरी आया, यानी पास्टर आया, जो कि उन भोले भाले गांव वालों का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करना चाहता था। और उसने गांव में आकर कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं, इसलिए आप लोगों के लिए कुछ दवाइयां और खाना लेके आया हूं शहर से। गांव के सभी लोग उसके आसपास जमा हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा बोलता था। उसने गांव वालों से कहा कि ये सामान और दवाइयां मैं आपके लिए लाया हूं और मैं इससे भी अच्छी आपकी जिंदगी बना दूंगा, बस आपको मेरे परमेश्वर को याद करना होगा। उसने आगे कहा कि मुझे पता है कि आप सब लोग एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ कमी है? उसने कहा कि आप जो मेरे हाथ में ये ग्रंथ देख रहे हैं, इसे बाइबल कहते हैं। ये आप सब लोगों की जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आएगा। कुछ लोगों ने उस बाइबल को लेने से मना कर दिया, उस ग्रंथ को लेने से मना कर दिया। तो उसने कहा कि मैं आपके धर्म का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन एक नई राह पर भी चलकर देखिए, शायद आपकी जिंदगी ज्यादा सुखी हो जाए। उसने कहा कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके दुखों को, कष्टों को पल भर में दूर कर देंगे। बस आपको उन्हें दिल से अपनाते हुए अपने जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, अपने सभी पुराने संस्कारों को त्यागना पड़ेगा। कुछ गांव वाले इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और पास्टर उनके इस इमोशंस का फायदा उठाकर उनके मन में शक और शंका का बीज बोने लगता है। वो सब गांव वालों को कहता है कि अब आप सब लोग एक नई राह पर हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और इस तरह धर्म परिवर्तन का ये सिलसिला भोले वाले गांव वालों को अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति और अपने ही लोगों से दूर कर देता है। साथियों, हमारे देश में ईसाई धर्म का उभार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, खासकर पंजाब में और उसके लगते हुए क्षेत्रों में। पास्टर्स और उनके चेले बड़े पैमाने पर यह प्रचार करते रहते हैं कि केवल और केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है और जिस भगवान को तुम मानते हो वो भगवान है ही नहीं, वो तो शैतान है। वो तो यहां तक कहते हैं कि तुम अपने घर में से सारे देवी देवताओं, गुरुओं, पीरों की फोटो हटा दो, यहां तक कि उनके नाम के जो कैलेंडर्स हैं वो भी हटा दो। प्रसाद को तो ये शैतान का प्रसाद कहते हैं और अपने अनुयायियों को इसे खाने से मना करते हैं। और तो और लोगों को लालच देके, झूठे वादे करके तुम्हारे घर में से दुख, दर्द, गरीबी को निकाल देंगे और कई बार तो डराकर धमकाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे लोग हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए एक जहर हैं। ये लोग ना केवल हमारी धार्मिक संरचनाओं को बदल रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को लूटकर भाई को ही भाई का दुश्मन बना रहे हैं। इन लोगों की बातों में आकर बहुत सारे लोग जो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, अपना नाम सतेंद्र की जगह स्टीवर्ट, स्टीफन रख रहे हैं, हरी की बजाय हैरी रख रहे हैं, महेंद्र कौर की बजाय अपना नाम मैरी रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जगमोहन सिंह की बजाय जैक रख रहे हैं। आप सोचिए कितने घिनौनी तरीके से हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं ये ईसाई पास्टर्स। साथियों, हमारा जीना मरना सब कुछ इन्होंने बदल के रख दिया है। और ये सब इन पापियों, जी हां, मैं तो इन्हें पापी ही कहूंगा, इन पापियों की वजह से हो रहा है। जो आपसे अपने बड़ों की दी हुई पहचान, आपके रीति रिवाज, आपका धर्म छीन ले, वो पापी नहीं तो और क्या है। सच कहूं तो औरंगजेब और इन पास्टर में कोई खास अंतर नहीं है। औरंगजेब डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करता था और ये पापी लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इन पास्टर्स का सबसे बड़ा हथियार है मासूम लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनका शोषण करना। ये गांव और कस्बों में जाकर कम पढ़े लिखे लोग और जो किसी तरीके की बीमारी से और आर्थिक कमजोरी से जूझ रहे हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं
ये लोग उनको कुछ आर्थिक मदद देकर, स्वास्थ्य सेवाएं देकर और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। ये ना केवल एक धार्मिक धोखाधड़ी है, बल्कि मैं तो कहता हूं ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। और साथियों, इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट इस मुद्दे पर मुंह क्यों बंद की हुई है, चुप क्यों है। बड़े शर्म की बात है, जिस स्टेट में सिख मेजोरिटी में हो, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर खुद सिख हो, उसी स्टेट में सिखों का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें ईसाई बनाया जा रहा हो और इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो, और उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुप हो क्यों। साथियों, ना केवल सिख बल्कि हिंदू और मुसलमानों को भी लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है। देश में आपकी आंखों के सामने धर्म परिवर्तन का यह गंदा खेल चल रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। क्या आप इतने मजबूर, इतने लाचार हो गए हैं कि आप इसका कोई हल ही नहीं तलाश कर पा रहे? क्या आप ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बना पा रहे जो इस गैर कानूनी कृत्यों को रोक सके? और साथियों, यहां पर मेरा सवाल पंजाब पुलिस से भी है, जो दूसरों का धर्म परिवर्तन लालच देकर या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर कर रहे हैं, उनको आप अरेस्ट नहीं करते। और जो इन पास्टर्स के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उन्हीं को जेलों में डाल रहे हो, उन्हीं को ऊपर केस कर रहे हो। अरे भाई, ये सब तो ठीक नहीं है। गलत को गलत कहने में कोई जुर्म तो नहीं है। माना कि आप लोगों का फर्ज है अपनी ड्यूटी करना, पर सही को सही और गलत को गलत तो कहो। अगर आपके पास कोई शिकायत लेके आ रहा है तो आप बिना किसी दबाव के अपनी ड्यूटी निभाओ, अपना फर्ज निभाओ। पुलिस और सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन को रोके। भले ही वो लालच दे के धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसे भी रोके। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता सरकार चुप क्यों है। क्या राजनीतिक लाभ के लिए सरकार इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है? साथियों, अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस गंभीर मुद्दे के परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। समाज में धार्मिक असंतुलन और असहनशीलता बढ़ सकती है और हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में हो सकता है। साथियों, हमारी विरासत और धार्मिक संस्कृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इससे समाज में हिंसा और टकराव का खतरा बढ़ सकता है। और यहां पर मेरा सवाल उन लोगों से भी है जिन्होंने अपना मूल धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी हो। क्या आप लोगों ने कभी गीता पढ़ी है? कभी कुरान शरीफ पढ़ा है? कभी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है? या कभी ध्यान से उसे सुना है? नहीं सुना और समझा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने समझा होता तो किसी के भी कहने पर कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारे धर्म में आपको सब कुछ मिलेगा, हमारा धर्म अपनाने के बाद आपके दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी सब दूर हो जाए, आप कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ते। आपको दूसरों की कही हुई बात पर तो यकीन है, लेकिन अपने धर्म पर, अपने धार्मिक ग्रंथों पर यकीन नहीं है। क्यों? क्या आप लोग इसका जवाब मुझे देंगे? जो लोग आपको ईसाई बनाना चाहते हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आपके दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी सब दूर हो गया? क्या आपने उनसे पूछा है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आपके घर में कोई बीमार हुआ कि नहीं? क्या ईसाई धर्म अपनाने के बाद आपके घर में किसी की डेथ हुई कि नहीं? ये जो तथाकथित पास्टर्स हैं जो ये बात कहते हैं कि हम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, क्या इनके घर में कोई नहीं मरा? आप उन लोगों से भी पूछो ईसाई धर्म अपनाने से पहले जिन्होंने इस धर्म को अपना लिया है, क्या ईसाई धर्म अपनाने के बाद आपके सब दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो गए? और क्या इस बात की गारंटी है कि आपको हमेशा ही सुख मिलेगा, इसके बाद जिंदगी में कोई दुख, दर्द, तकलीफ आएगा ही नहीं? क्या इस बात की गारंटी वो दे सकते हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया और ईसाई बन गए? साथियों, अगर आपको इन ईसाई पास्टर्स की सच्चाई जाननी है ना, तो 2020 में एक फिल्म आई थी ट्रांस, जो कि हिंदी में, मैं कहता हूं आप सब लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखें और आपको इन पास्टर्स की सच्चाई पता लगेगी, इनकी असलियत पता लगेगी। साथियों, कैसे उस फिल्म ने इनका भांडाफोड़ किया है, कैसे ये लोग समाज में झूठ फैलाकर हिंदुस्तान की धार्मिक संस्कृति को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा ताकि आप इनके झूठ और फरेब को पकड़ सकें।
और यहां पर मेरा उन लोगों से भी सवाल है जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं या अपनाना चाहते हैं। आप सबको ये किसने हक दिया कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के धर्म को यूं तबाह और बर्बाद कर दें? अरे भाई, इस दुनिया में किसे दुख नहीं है, किसे तकलीफ नहीं है? यहां तो भगवान आए, उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा, उन्हें भी तकलीफ हुई। फिर वो चाहे आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए या श्री कृष्ण जी को देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज को देख लीजिए या जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए। अरे भाई, अगर जीसस क्राइस्ट ने आपको ईसाई ही बनाना होता तो वो सीधे आपको ईसाई धर्म में ही जन्म दे देते। आपको धर्म बदलने की जरूरत ही क्या थी? आपका जन्म ही ईसाई परिवार में हो जाता। साथियों, आपको पता है, आपको ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने वाले इन ईसाई पास्टर्स की महीने की तनख्वाह कितनी है? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। किसी पास्टर की 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, किसी की 5 लाख रुपए है, किसी की 10 लाख रुपए है। बंदगी करने, चर्च बनाने, एनजीओ चलाने, आप ही के दुख तकलीफ दूर करने के बहाने आप ही लोगों से पैसा लेके आप ही लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए। हम सभी को इस समस्या के खिलाफ अपने आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे और सभी धर्मों को, सभी वर्गों को जागरूक होना पड़ेगा। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को भी इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथियों, अरे भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के भी धर्म को धोखे और लालच से बदलने का अधिकार आपको मिल जाए। हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। साथियों,